हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल फैक्ट स्टडी में। फैक्ट स्टडी में आज के फैक्ट एनालिसिस में हम बात करने वाले हैं फ़ोन का बिल नहीं भरने पर होगी जेल। नियमों में कुछ बदलाव हुए हैं। पहले ऐसा होता था, आप अपने फ़ोन का बिल नहीं भरते थे तो जेल संबंधी प्रावधान नहीं था नियमों में, लेकिन अभी कुछ नए नियम आए हैं। ये जो 138 साल पुराने टेलीग्राफ अधिनियम को बदल दिया गया है और टेलीकॉम बिल 2023 लोकसभा में पारित हुआ है। अभी आप जानते हैं बीजेपी के तो सभी बिल पास होते हैं, जो भी वो अधिनियम बनाना चाहते हैं बना लेते हैं। तो ये टेलीकॉम बिल 2023 जो कि 18 दिसंबर को पेश किया गया था और ये पास भी हो गया है और ये आगे भी पूर्ण रूप से पास हो जाएगा। तो इसमें एक प्रावधान किया गया है जो कि आपका संबंधित है पोस्टपोन बिल से। आपके दो तरीके के बिल होते हैं, एक तो प्रीपेड और एक पोस्टपोन्ड। आप दो तरीके से अपने फ़ोन को रिचार्ज कर सकते हैं। प्रीपेड में तो ऐसा होता है, आप पहले रिचार्ज कराओ, अपना जितने समय का करा लो या जितने भी रुपए का करा लो, फिर उतने ही समय को आप उतने रुपयों के माध्यम से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप अपना 300 रुपये करा लो, उसमें वो आपको 300 कॉलिंग दें या आपको 1 महीने का समय दें, उतने समय तक निश्चिंत रूप से जो है उपयोग कीजिए। उसके अलावा पोस्टपोन्ड ऐसा होता है कि आप उसमें पहले बात कर लीजिए, पहले इस्तेमाल कर लीजिए और उसके बाद आप कर लीजिए जितना करना चाहें, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। फिर उसके बाद वो आप कंपनी आपको कॉल करेगी, आपका इतना बिल हो गया, इसको भर दीजिएगा। परंतु आपका कनेक्शन नहीं कटेगा, आप लगातार करते रहें। परंतु पहले उसमें जेल संबंधी प्रावधान तो नहीं था, लेकिन अब जुड़ गया है जब से ये टेलीकॉम बिल 2023 लोकसभा में पेश हुआ है या इसको अधिनियम बन गया है। आप समझ सकते हैं इसको आसान भाषा में, जैसे कि किराए पर रहने जाएं तो एक तो आपसे पहले ही एडवांस में किराया ले लिया जाएगा, फिर आपको रहने दिया जाएगा। मंथ आपका कंप्लीट होगा, अगले मंथ का आपको एडवांस में किराया ले लिया जाएगा, तो वो तो प्रीपेड हो गया। पोस्टपोन्ड में आप पूरे महीने रह लीजिए, उसके बाद महीने के बाद आप अपना किराया दीजिए, फिर उसके बाद अगला महीना। इसको आसान तरीके से ऐसे समझ सकते हैं। तो ये तो एक टेलीकॉम बिल 2023 आपका आ गया है जिसने 138 साल पुराने टेलीग्राफ अधिनियम का जगह ले ली है। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, टेलीग्राफ अधिनियम की जगह कौन सा बिल आया है या किसने ली है? तो टेलीकॉम बिल 2023 ने। इसको किसने पेश किया? तो संचार, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। इनका नाम ध्यान रखना है, कहीं भी पूछा जा सकता है कि आपके इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है, तो ये हैं अश्विनी वैष्णव। पहले ये रेल मंत्री भी रह चुके हैं, आपको पता होगा। संसद की सुरक्षा में चूक को लेकर लोकसभा में विपक्षी सदस्य जब हंगामा कर रहे थे, उसी दौरान इस विधेयक को पेश किया गया और इस विधेयक के जरिए सरकार नया टेलीकॉम अधिनियम बनाने का प्रस्ताव रख रही है जिसका नाम टेलीग्राफ अधिनियम 1885 की जगह लेगा। टेलीकॉम बिल 2023 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। तो इसी में प्रावधान किया गया है पोस्टपोन्ड बिल से संबंधित। पोस्टपोन्ड मैंने आपको समझा दिया आसान भाषा में, जैसे कि कहीं पर कोई किराएदार आते हैं रहने के लिए, आप ही स्टूडेंट ही कहीं किराए पे कमरा लेते हैं, तो एक तो पहले एडवांस में ही ले लिया आप, फिर 1 महीने रहिए, इस्तेमाल करिए, फिर आपको अगले महीने का एडवांस में ले लिया। और एक है आप पहले 1 महीने रह लीजिएगा और महीना कंप्लीट होने के बाद किराया दीजिएगा। इस तरीके से आप प्रीपेड और पोस्टपोन्ड को बहुत आसान तरीके से आसान भाषा में समझ सकते हैं। अब इसमें जो पोस्टपोन्ड बिल पेमेंट से संबंधित नियम चेंज किया गया है, सरकार नए नियम लेकर आई है। इसमें बिल पेमेंट नहीं करने पर जेल भी हो सकती है। ये सुनकर आप हैरान हो गए होंगे, लेकिन सच है ये। अब ऐसा करने पर आपको कोर्ट के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, साथ ही कोर्ट के आदेश को नहीं मानने पर जेल तक हो सकती है। इसलिए आपको आज ही सतर्क हो जाना चाहिए और पोस्टपोन्ड बिल के नए नियमों के बारे में जानना चाहिए। अगर आपका किसी का पोस्टपोन्ड बिल कोई भी बकाया है तो मेरे आपको सजेशन है, प्लीज़ अपना बिल भर दीजिएगा, नहीं तो आपकी कार्रवाई लंबी चलेगी, लेकिन आपको बाद में वो पूरा का पूरा इंटरेस्ट सहित भरना पड़ेगा। नहीं भरेंगे तो आपको कुछ समय के लिए जेल भी हो सकती है। पोस्टपोन्ड बिल की पेमेंट नहीं करने पर टेलीकॉम कंपनियों को ये इजाज़त मिल जाती है कि वे आपके खिलाफ केस दर्ज कर सकती हैं। पहले केस दर्ज करने का इतना प्रावधान बड़े स्तर पर नहीं था, लेकिन अब आपके खिलाफ एफआईआर हो सकती है, लेकिन वह पहले ऐसा नहीं करती हैं। इससे पहले आपके कनेक्शन को डिस्कनेक्ट किया जाता है, साथ ही बिल पेमेंट करने की चेतावनी भी दी जाती है। साथ ही इसके एजेंट आपको बैक टू बैक कॉल्स भी करते हैं। अगर आप इन सब चीज़ों की अनदेखी करते हैं तो आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है। इसके बाद डेप्ट कलेक्टर, ये डेप्ट कलेक्टर क्या होता है, इसको भी मैंने पीपीटी में ऐड किया है तो इसको भी जानेंगे। ये डेप्ट कलेक्टर क्या है? डेप्ट कलेक्टर के पास आपके केस फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं। डेप्ट कलेक्टर आपसे बिल का भुगतान करने की गुजारिश करते हैं, साथ ही आप उनके पास पूरा अधिकार होता है कि वह इसे नहीं मानने पर लीगल नोटिस जारी करें। अगर आप लगातार ऐसा करते हैं तो आपके खिलाफ लीगल नोटिस जारी कर दिया जाता है। यह तारीख पर अगर आप कोर्ट में पेश नहीं होते हैं तो आपको डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाता है।
तो एक तरीके से कानूनी जुर्म हो गया। अगर आप पोस्ट पॉइंट बिल पेमेंट या नहीं करते हैं तो आप कानूनी जुर्म के दायरे में आ जाएंगे और आपको नोटिस भेजा जाएगा, आपको इंटरेस्ट सहित पूरा का पेमेंट करना होगा। उसके बाद अगर आप उस पर भी राजी नहीं होते हैं तो कोर्ट बाकायदा आपको सजा सुनाएगा, जेल भी भेज सकता है। हालांकि एकदम से जेल नहीं भेजेगा, ये पूरी प्रक्रिया है। इसमें पहले आपको कंपनी कॉल करेगी, आपको बड़े प्यार से कहेगी आप अपना पेमेंट कर दीजिए। वो नहीं करते हैं, बैक टू बैक 4-6 बार 10 बार कितनी बार कॉल करे कंपनी की मर्जी, बैक टू बैक कॉल करेगी। और उसके बाद अगर आप नहीं करते, इनकी अनदेखी करते हैं, तो फिर डेप्ट कलेक्टर को पास आपका केस फॉरवर्ड किया जाएगा। डेप्ट कलेक्टर आपसे गुजारिश करेगा, वो भी नहीं करते हैं, फिर आपके लिए लीगल नोटिस बनाया जाएगा। तो ऐसे आपके प्रावधान हो गए हैं। अब पोस्ट पॉइंट बिल को आप नहीं मार सकते, आप घर पे मार के रख लें, ऐसा नहीं कर सकते, उसको भरना ही भरना है। इस पीपीटी में जानेंगे ये डेप्ट कलेक्टर क्या होता है। हिंदी में डेप्ट कलेक्टर का मतलब है ऋण संग्राहक, यानी कि वसूली करने वाला कोई व्यक्ति या कंपनी। वे हमसे क्यों संपर्क करते हैं? तो ऋण संग्राहक आमतौर पर एक व्यक्ति या कंपनी हो सकता है जो नियमित रूप से दूसरों से बकाया ऋण एकत्र करता है या जिसका प्राथमिक उद्देश्य ऋण एकत्र करना है। वे संभवतः आपसे संपर्क कर रहे होते हैं क्योंकि वे एक ऐसे व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास करते हैं जिस पर कोई ऋण बकाया हो। तो बड़ा आसान भाषा में समझा जा सकता है, ऋण संग्राहक इंग्लिश में डेप्ट कलेक्टर होते हैं। इनका काम होता है वसूली करना। किसी पर कोई किसी प्रकार का किसी का धन है तो कंपनी किसी व्यक्ति को रख सकते हैं कि इनसे हमारी मतलब कि पैसा लेकर आओ। जैसे आप फाइनेंस कंपनी में होते हैं, ज़्यादातर व्यक्ति एक तरीके से उन्हें हम डेप्ट कलेक्टर कह सकते हैं। वो जगह जगह जाके फाइनेंस कंपनियां जिनको फाइनेंस करती हैं उनसे रुपए की वसूली करते हैं। तो ऋण संग्राहक में संग्रह एजेंसियां या वकील भी शामिल हो सकते हैं। वकील भी एक तरीके से आपको नोटिस भेज सकते हैं ऋण वसूली करने के लिए, तो उनको भी रखा जा सकता है इस श्रेणी में, जो अपने व्यवसाय के हिस्से के रूप में ऋण एकत्र करते हैं। ऐसी कंपनियां में हैं जो लेनदारों या अन्य व्यवसायों से पिछला बकाया ऋण खरीदती हैं या फिर उन्हें वसूलने का प्रयास करती हैं। जैसे कि कंपनियां हैं जिन पे खुद खुद वसूली नहीं कर पा रहे तो कंपनी वसूली करती हैं। इस तरीके का सिस्टम तमाम तरीके के चलते हैं। इन कंपनियों को अक्सर ऋण वसूली एजेंसियां या ऋण वसूली कंपनियां या ऋण खरीदार भी कहा जाता है। ये पूरी तरीके से फाइनेंस कंपनियां ज़्यादातर इसमें आती हैं इस श्रेणी में। तो ये आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से नियम चेंज हुए हैं, किस तरीके से पोस्ट पॉइंट बिल भरने पर आपको नहीं भरने पर आपको जेल भी हो सकती है, और ये ऋण संग्राहक क्या होता है इसको भी आप समझ गए होंगे। तो ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके अलावा हमने एक क्वेश्चन ऐड किया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर एक वीडियो भी बनाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिएगा। दुनिया के सबसे बड़े कार्यस्थल सूरत डायमंड बोर्स को किसने डिजाइन किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको राइट आंसर बताना है। ये तीनों ही जो ऑप्शन दिए गए हैं ये किसी न किसी कंपनी के नाम है, जो मतलब आर्किटेक्ट कंपनियां हैं। तो इन्हीं में से एक कंपनी ने सूरत डायमंड बोर्स को डिजाइन किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर पूरा एक वीडियो बनाया था फैक्ट एनालिसिस, उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिएगा। सूरत डायमंड बोर्स की डिटेल में आपको जानकारी मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।